हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 7 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है या फिर श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ऑप्शंस देख लेते हैं। विजिता हेरात, हरिनी अमरसूरिया, दिनेश गुणवर्धना या फिर अनुराग कुमारा देसानायके। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर जरूर करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, तो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। When is the World Habitat Day marked each year? विश्व आवास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड हैबिटेट डे ये अक्टूबर महीने के फर्स्ट मंडे यानी कि पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस साल ही 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और जो ग्लोबल सेलिब्रेशन है ये क्यूरेटेरो मैक्सिको में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको बता दें वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बार 1986 में सेलिब्रेट हुआ था नैरोबी केन्या में, और 2024 में इस डे का थीम रहेगा इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है जिसे हम यूएन हैबिटेट कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कॉटन डे 2024? विश्व कपास दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है कॉटन फॉर गुड। देखिए 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसका प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस में जो कंट्रीज़ हैं बेनिन, बुर्किना फासो, चैड, कोट डिवोयर और माली, इन्होंने सबमिट किया था। और 2024 में जो वर्ल्ड कॉटन डे है ये कॉटन बेनिन में सेलिब्रेट किया जा रहा है और थीम है कॉटन फॉर गुड। आपको जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसने फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर 2019 को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, आप इसको एक तरह का इनिशिएटिव कह सकते हैं कॉटन फॉर कंट्रीज़ का। कॉटन फॉर कंट्रीज़ कौन कौन है? बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे इन 2024? 2024 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिकली सीपी। देखिए वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा यूनिकली सीपी। आपको जानना चाहिए जो ये सेरेब्रल पाल्सी है, सीपी जिसे हम कहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जन्म के शुरुआत में या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ये अपीयर होना शुरू हो जाता है और परमानेंटली जो बॉडी मूवमेंट है, मसल कोऑर्डिनेशन है, उनको अफेक्ट करता है। बेसिकली जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके कारण ये होता है। तो इसमें जो एबिलिटी है मूवमेंट को कंट्रोल करने की या फिर अपना पोस्चर या फिर बैलेंस बनाने की, वो खो देता है जो बॉडी है वो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है अविरल जैन। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अविरल जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और इनके पास क्या काम रहेगा? लीगल डिपार्टमेंट, प्रीमाइसेस डिपार्टमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस पद पर आने से पहले ये रीजनल डायरेक्टर फॉर महाराष्ट्र के तौर पर सर्व कर रहे थे। अच्छा, हाल ही में हमने भी पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार को इसमें इंक्लूड किया गया है। 6 मेंबर की कमेटी होती है, 4 साल के लिए अपॉइंट की गई है इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है। और ये किन को रिप्लेस कर रहे हैं? तो जो मेंबर थे असीमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े, तो इनका टर्म खत्म हो रहा है, उनके बदले ये ऊपर वाले 3 आ रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से ट्विस्ट करके पूछते हैं कि किन को रिप्लेस कर रहे हैं तीनों। हु विल शरद कुमार रिप्लेस एज द न्यू हेड ऑफ बीसीसीआईज एंटी करप्शन यूनिट? बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष के रूप में शरद कुमार किसकी जगह लेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है के मिश्रा। देखिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शरद कुमार जो एनआईए को भी हेड कर चुके हैं 4 साल तक, ये नए चीफ बनाए गए हैं बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के।
तो 3 साल की टर्म है इनकी और के मिश्रा को ही सक्सीड करेंगे। इंडिया इज द फोर्थ इकोनॉमी टू क्रॉस 700 बिलियन US डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। विच कंट्रीज हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस। भारत 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाली चौथी अर्थव्यवस्था है। किन देशों ने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। आपको जानना चाहिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 700 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर चुकी है पहली बार, और भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने 700 बिलियन US डॉलर के रिजर्व का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड ऐसा कर चुका है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व मतलब आपके पास जो दूसरी करेंसी होती है खास करके डॉलर, ठीक है, उसके रिजर्व है, अपनी करेंसी के अलावा और करेंसीज के आपके पास रिजर्व हैं। तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये 704.89 बिलियन US डॉलर रहे हैं, और 27 सितंबर तक का जो वीक रहा है उस वीक में 12.6 बिलियन US डॉलर तक ये बढ़े हैं। आपको बता दें भारत का जो गोल्ड रिजर्व है ये 2.184 बिलियन बढ़कर 65.796 बिलियन डॉलर्स हो गया है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF से संबंधित है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ये भी 8 मिलियन बढ़कर 18.547 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। तो ये ग्रोथ क्यों देखने की मिली है, क्योंकि इस साल अब तक 30 बिलियन US डॉलर का फॉरेन इनफ्लो हमारे देश में आ चुका है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 2024 में अब तक 87.6 बिलियन US डॉलर तक बढ़ा है। विच एडिशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को हाल ही में संबोधित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 3rd एडिशन होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। महत्वपूर्ण है वाली न्यूज़। अच्छा, ये मैं PI में पढ़ रहा था, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी है उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP। भारत नंबर 1 है ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में और स्मार्टफोन डेटा कंजप्शन के रेट में। नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूज़र्स के मामले में। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और 4th नंबर पर आता है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स का। तो ये सभी पॉइंट्स इन्होंने अपनी स्पीच में कहे, मुझे लगा है महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो लिख दिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड विच कंपनी साइंड MOU टू इनहेंस नेशन वाइड डिलीवरी कैपेबिलिटीज। डाक विभाग और किस कंपनी ने राष्ट्रव्यापी वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सही आंसर ऑप्शन बी है, अमेजॉन। देखिए, अमेजॉन इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, ताकि अमेजॉन की जो रीच है वो कस्टमर्स तक पहुंच पाए जो काफ़ी रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं। और इससे अमेजॉन को ये फ़ायदा मिलेगा कि जो उनके प्रोडक्ट हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा शिप किए जाएंगे ऐसी लोकेशंस पर जहाँ पर इनके प्रोडक्ट नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए इनको सर्विस दी जाएगी, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो अमेजोन की ओर से डिलीवरी के लिए। विच कंपनी सिक्योर्ड द लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी टर्म लोन ऑफ 1.265 बिलियन US डॉलर। किस कंपनी ने 1.265 बिलियन US डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा सावधि ऋण प्राप्त किया। सही आंसर ऑप्शन है PFC। देखिए, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है यानी कि PFC एक महारत्न कंपनी है। इसने लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी टर्म लोन प्राप्त किया है जो कि किसी भी इंडियन PSU ने पहली बार किया है, 1.265 बिलियन US डॉलर का। तो इसको ये जो थर्मल जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं इनके अलावा और कामों में यूज़ करेगा, इस तरह के कामों में जहाँ पर डिकार्बनाइजेशन हो सके और ग्रीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें। आपको बता दें SBI, IDBI, एक्सिस, MUFG, DOS एंड SMBC, तो ये ऐसे बैंकर्स रहे हैं जिन्होंने इसको लोन दिया है, और SBI लार्जेस्ट लेंडर रहा है इसमें। वेयर विल द 10th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी, गुवाहाटी। आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहली बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने जा रहा है। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10th एडिशन ये गुवाहाटी असम में होगा। नवंबर 30 से 3 दिसंबर के बीच IIT गुवाहाटी इसको होस्ट करने वाला है।
आपको बता दें जो 10th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, इसका थीम रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन S&T ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। Where were the flight tests of the 4th generation Washorettes conducted by DRDO? DRDO द्वारा चौथी पीढ़ी के Washorettes का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन्होंने 3 फ्लाइट टेस्ट किए हैं 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आप VSHORADS बोलते हैं। कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान में। तो ये जो VSHORADS या फिर वशोरेट्स है, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा इसको डेवलप और डिज़ाइन किया गया है। नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर विच पर्पस? नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच किस उद्देश्य से त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। देखिए नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए। एज पर द एग्रीमेंट नेपाल विल एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडिया। तो भारत के जरिए बांग्लादेश को नेपाल अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो भेजेगा 15 जून से 15 नवंबर के बीच में हर साल। इंडिया विल मेक अरेंजमेंट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लेम नेपाल टू बांग्लादेश। In the first phase, नेपाल will export 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वे इंडियन टेरिटरी। तो तारों से ही जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, तो भारत को भी उसका सेटअप करना पड़ेगा। बांग्लादेश कैसे जाए? नेपाल से आएगी पहले, फिर भारत में आएगी, फिर वहाँ से बांग्लादेश में जाएगी। विच कंट्री विल होस्ट द खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया। आपको जाना चाहिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, इन्होंने अनाउंस किया है कि पहला खो खो वर्ल्ड कप ये भारत में होगा 2025 में, और इसमें 6 कॉन्टिनेंट से 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और 16 मेंस और 16 ही वीमेंस टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, यानी कि 32 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल हैं, कई बार आप डिबेट में देखते भी होंगे न्यूज़ चैनल पर, बीजेपी प्रवक्ता है। और जो 2024 नेशनल खो खो चैंपियनशिप है ये दिल्ली में हुई थी, इसको महाराष्ट्र ने जीता था मेंस एंड वीमेन कैटेगरी में, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, खो खो टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, पर जब खेला जाता है तो केवल 9 प्लेयर्स हर एक साइड से जो है फील्ड पर खेलता है। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशिया पैसिफिक पैडल कप? भारत की पैडल टीम ने एशिया पैसिफिक पैडल कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी मलेशिया। देखिए पहली बार भारत इस तरह के टूर्नामेंट में अपीयर हुआ है, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में। इंडिया का ये जो पैडल टीम है इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ है। तो भारत ने मलेशिया को 3-0 से हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टूर्नामेंट को इंडोनेशिया ने जीता, जिन्होंने फिलीपींस को हराया, यानी कि इंडोनेशिया पहले नंबर पर रहा, दूसरे पर फिलीपींस, तीसरे पर भारत। तो पैडल क्या होता है? आप इसको कह सकते हैं कि बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस, इन तीनों का एक आप मेल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वैश खेला जाता है ना, एक रूम टाइप का होता है वो, चैम्बर टाइप का, ऐसे ही है उसमें भी। और जैसे रैकेट में जब आप रैकेट खेलते हैं बैडमिंटन, तो उसमें आप वो देखते हैं, नेट देखते हैं, वो नेट भी इसमें लगा रहता है। स्क्वैश की तरह जो है बॉक्स भी बना रहता है, ठीक है। और बैडमिंटन की तरह ही इसको शॉट मारते हैं इसमें, माफ़ कीजिएगा, उसकी तरह टेनिस की तरह। तो तीनों का मेल है, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने यूट्यूब पर देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इसको देखने में काफ़ी खेलने में काफ़ी मज़ा आता होगा इसको। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड। देखिए ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में, ये 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, इनको होस्ट करेगा। स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट है विक्टोरिया, पहले ये इस स्पोर्ट को होस्ट करने वाला था, लेकिन काफ़ी कॉस्ट इसकी जा रही थी, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये 4th कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे जो स्कॉटलैंड में होंगे। इससे पहले 1970, 1986 और 2014 के गेम्स स्कॉटलैंड में हो चुके हैं। 2014 के तो ग्लासगो में हुए थे और 1970 और 1986 के एडिनबर्ग में हुए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि स्कॉटलैंड की कौन सी सिटी इन गेम्स को होस्ट करेगी? एडिनबर्ग, ग्लासगो, 2 और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो हर 4 साल में होते हैं, 1930 से ही
और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया, जमाइका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स इनको होस्ट कर चुकी है। लास्ट टाइम जब हुए थे बर्मिंघम में हुए थे 2022 में। अच्छा, भारत ने भी इनको होस्ट किया एक ही बार, दिल्ली में 2010 में किया था भारत ने होस्ट। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट लोकेटेड? इंदौर, मध्य प्रदेश। LIC सेटिंग अप अ टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटी? भुवनेश्वर, उड़ीसा। Competition Commission of India has approved the acquisition of Bharat Serums and Vaccines Limited by Mankind Pharma. Which country will host the World Audiovisual and Entertainment Summit from 5th to 9th February 2025? Answer is India. Recently, a team of intrepid Indian mountaineers scaled an unnamed and unclimbed 20,942-foot high peak in Arunachal Pradesh and decided to name this majestic summit त्रिशांगयांग ग्यात्सो पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा। आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट सेक्शन में। वेयर इज सुरदा कॉपर माइन? ये हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए पूछा गया है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? देखिए पॉलिटी का भी थोड़ा बहुत एक टच आजकल बैंकिंग एग्जाम में दे देते हैं। कभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूछ लेते हैं, कभी एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ लेते हैं। तो जो बेसिक इंडियन पॉलिटी है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा इसके बारे में। कॉन्फ्रेंस फॉर द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हेल्ड एट विच प्लेस रिसेंटली? Where is the headquarters of Central Silk Board located? It celebrated its platinum jubilee recently. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज का जो हमारा स्कीम है उसका नाम है जल जीवन मिशन, हर घर जल। इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दें। एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको आता है तो जरूर बताइएगा। और देखिए कितनी सारी स्कीम्स हमने अब तक डिस्कस कर ली हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट मटेरियल 30 वीडियो लेक्चर्स हैं और 30 पीडीएफ्स हमने इसमें प्रोवाइड कराई हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। इंश्योरेंस का पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का डेमो पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएगा। केवल 399 की कॉस्ट पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स प्राप्त होता है। सब कुछ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित। तो आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। वहीं यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी हमारे कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।